बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पनाह मांगता हूँ मैं अल्लाह से शैतान मरदूद की। मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों बुजुर्गों, मेरी तरफ से आप सबको अस्सलामु अलैकुम। तो मेरे प्यारे भाइयों, मैं आज जो बात करने जा रहा हूँ वो है सीना और फेफड़े। इस मौजू पे मैं बात करूँगा। तो अल्लाह ने इंसान के लिए बेशुमार चीज़ें जो हैं वो बनाई हैं। बेशुमार चीज़ें अल्लाह ने इंसान के लिए पैदा की हैं। उनमें अद्वियात भी हैं और जड़ी बूटियाँ भी हैं। जड़ी बूटियाँ देसी जो हम बेकार से बेकार समझते हैं। तो आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो सीने और फेफड़े के जो है ना, ये है। इंसान जब बाहर से आता है, गर्मी में धूप में आके ज़्यादा बर्फ़ वाला पानी पी लिया, फ्रीजर वाला पानी पी लिया, अंदर इंसान को अपने जिस्म में वो गर्म है। अगर आप ठंडा पानी पिएंगे, बर्फ वाला पानी इस्तेमाल करेंगे तो जाहिर है कि जो है ना, खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, ये सारी चीज़ें होंगी। तो आज मैं आपको बात करने जा रहा हूँ एक जड़ी बूटी जो नुस्खा भी है, वो आसान से आसान है। आप उसको बना सकते हैं आसानी से, और गरीब से गरीब आदमी भी बना सकता है। इसमें कोई मुश्किल वाला काम नहीं है। तो जो है हुक्मा हज़रात वो अपने नुस्खा बताने में हिचकिचाते हैं कि मेरा नुस्खा जो है वो किसी के पास चला ना जाए या किसी को फ़ायदा ना हो जाए। तो आप तमाम दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों और बहनों से मैं अर्ज करना चाहता हूँ, और ये चीज़ जो है आम चीज़ है। ये आग का पौधा है, ये आप देख रहे हैं। इसके पत्ते बोर्ड के मुशाबे हैं और इसको फूल लगते हैं। ये बंद डोडियां हैं और ये इसके खिले हुए फूल हैं। अगर किसी आदमी को खांसी या नज़ला ज़ुकाम पुराने से पुराना बिगड़ा हुआ है, तो मैं आपको चीज़ दिखाता हूँ कि ये एक फूल है इसका, या फूल ले लें, बाकी पत्ते हैं, टहनी हैं, उसको छोड़ दें। ये फूल मैंने ले लिया। ये इसमें से मैंने ये चीज़ अलग कर रहा हूँ। ये डोडी मैंने निकाल ली। ये चीज़ एक जैसे हम जिससे लस्सी बनाते हैं मदाने की शक्ल का, ये फूल मैंने निकाल लिया है। सुबह शाम आपने खाना खाने के बाद 5 मिनट ठहर के ये फूल एक आपने ले लेना है और ताज़ा या नीम गर्म पानी ले लें। ताज़ा या नीम गर्म पानी ले लें, तकरीबन पौना गिलास। तो ये खाली एक फूल जो है ये मैंने खा लिया है। ये फूल मैंने खाया है। तो इसके ऊपर आपने नीम गर्म पानी पी लें या नीम गर्म दूध कर लें। उसमें आपने दालचीनी का एक टुकड़ा जो है वो मिला के उसको उबाल के वो इस्तेमाल कर लें।
और दूसरी बात यह है कि ये आग का पत्ता, मैंने आपको पहले भी बोला है कि ये बरगद के दरख्त के बराबर होता है। आम इलाकों में मिल जाता है, हिंदुस्तान में पाक सरजमीन पे। इन पत्तों को जो मैं नुस्खा बताने लगा हूं, आप बहनों और भाइयों से ये गुजारिश है कि आप जो है पेंसिल कापी पकड़ लें। यह नुस्खा आसान से आसान है। आपको किसी डॉक्टर या किसी उतिबा के पास नहीं जाना पड़ेगा। आप इससे खुद भी फायदा उठा सकते हैं और दोस्त भाइयों बुजुर्गों को भी आप इस्तेमाल करवा सकते हैं और इसको फ्री भी दे सकते हैं। इस पे कोई खर्चा वगैरह नहीं है, थोड़ा कम खर्चा है। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपने एक कूजा लेना है, जिसको मटका बोलते हैं, छोटा मटका लेके आग के पत्ते 1 किलो, ये पत्ते आपने उतार लेने हैं। 1 किलो पत्ते लेके इसको कूजे के अंदर नीचे 1 किलो पत्ते ये नीचे रख लें और उसमें 1 पाव, जिसको तिब के लफ्ज में कहा जाता है कि त्वाम, नमक सफेद, जो हम आम खाने में इस्तेमाल करते हैं। और उसके ऊपर जो है ना, आपने 1 डली साबुत नमक लेना है, पिसा हुआ नहीं। उसको उस कूजा में रख देना है और ऊपर आपने 1 किलो पत्ते और इसके उखाड़ के, ये पत्ते हैं, इसमें से दूध भी निकलता है। जब इसकी आप टहनी तोड़ेंगे, शाख तोड़ेंगे, इसमें से व्हाइट रंग का दूध निकलेगा। इसने आपको ऊपर रखना है। ऊपर रख के इसके ऊपर कोई ढकना वगैरह ढांप दें और 10 किलो या 12 किलो उपलों की आंच जो है वो आप दे दें। आंच आपने खुली नहीं देनी, जमीन में गड्ढा खोद लेना है जिसमें आपके 10 किलो या 12 किलो ओपले आ जाएं। ओपले जो आपके आ जाएंगे तो उसमें आपने नीचे आधे नीचे डाल देने हैं और दरमियान में ये कूजा रख के, और कूजे में जो है ना ऊपर आपने उपले और डाल देने हैं। जब आपके उपले ऊपर ढप जाएंगे, उसको हवा वगैरह नहीं लगनी, इतना गहरा खड्डा खोदना है कि उसको 1 दिन धूप लग जाए, क्योंकि जमीन की नमी जो है ना वो खत्म हो जाए। अगर आपने ताजा खड्डा खोद के उसको रखा तो जाहिर है कि वो जो है उसकी आग जो है वो कम हो जाएगी। तो इसलिए आपने खड्डे को 1 दिन खोद के उसको धूप लगने दे और दूसरे दिन शाम को आप जो, अगर आपने सुबह खड्डा खोदा है तो सुबह से लेके शाम तक, शाम को आप इसको खड्डे में रख के ओपले वगैरह सारा कुछ, और वो कूजा जो है, कूजा गिली जो है, उसका आपने संपट नहीं करना, उसको आपने गिल हिकमत नहीं करना। जैसे अतिबा हज़रात कहते हैं कि जो है ना इसको गिल हिकमत कर ले, वो नहीं करना। सादा वैसे ही रख के ऊपर ढकना दे दें और उसको आग दे दें। जब सुबह सर्द हो जाएगा तो उसमें पत्ते जो हैं, आग के पत्ते, ये जल जाएंगे और बाकी रह जाएगा नमक। आपने नमक को निकाल के थोड़ा सा हल्का सा साफ करके किसी खर्ल में डालकर उसको जो है खर्ल कर लें, बारीक पाउडर बन जाएगा। तो वो सुबह और शाम तकरीबन, ये आप 1 किलो कह रहा हूं,
अगर आपने करना है तो इसमें 10 किलो नमक भी रख सकते हैं, 5 किलो भी रख सकते हैं। आप भाइयों से दरखास्त है, ये इसके जो मैं नुस्खा बता रहा हूं आपको फ्री फंड में बता रहा हूं, आप ये बहुत आसानी से बना सकेंगे। तो मेरी गुजारिश है आप सबसे, बहन भाइयों से, बुजुर्गों से, बच्चे से लेके बड़े तक, बड़े आदमी के लिए एक चने के बराबर और 5 से 10 साल के बच्चे के लिए 5 साल से 10 साल के बच्चे के लिए आपने गंदम के दाने के बराबर देना है। अगर आप, और दूसरी बात मैं आपसे करने वाला हूं कि इससे ये आप फ्री में देना है आपने। अगर किसी रिश्तेदार को, बिरादरी को, दोस्त साहब को, किसी को भी देना है, ये फ्री है, फ्री में देना है। तो इंशाअल्लाह वो आपको भी दुआएं देंगे, मुझे भी दुआएं देंगे। और जैसे कि इसका परहेज जो है, चिकनी तली हुई फ्राई चीज और मुरगन चीजें जो है, मसलन पराठा हो गया या तली चीजें आप सब जानते हैं, तो इसलिए ये परहेज जरूरी है। तो परहेज आपने करना है और मुझे भी दुआओं में याद रखना है। जिस भाई को समझ आ गया हो तो ठीक है, नहीं तो वरना मुझसे फोन पे रब्ता कर सकता है। मेरा फोन नंबर नीचे दिया गया है, उस पर आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। दिन करें रात करें, मैं इंशाअल्लाह आपके साथ हूं, आपके सामने हाजिर हूं। तो इसके साथ ही मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। अस्सलाम वालेकुम।